बिहार के ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी अलीम अंसारी ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कहा कि 30 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और कार्यक्रम को कामयाब बनाएं। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में इलाके के पूर्व विधायक हसन अहमद और उनकी टीम के लोग मौजूद रहे। देखते ही गारंटी देता हूँ 1000 आदमी इंशाअल्लाह ताला में मिल लेना। 1000 आदमी होगा और आपकी जो है बात को आगे करेंगे। और हम 8 दिन से ना सोए हैं ना सोएंगे जब तक प्रोग्राम नहीं हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको जब तक सूफियों से आपका नाम न लिखवा देंगे दिल्ली के अंदर, बिल्कुल हम चैन से नहीं रहेंगे। और आपके लिए मैंने एक शेर तलाश करा, वो जरूर पढ़ दूंगा। मैं कतरा हूँ तभी दरिया से जंग करता हूँ। ये हसन भाई के कहने, मेरे नहीं भाई। मैं कतरा हूँ तभी दरिया से जंग करता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। समंदर आप सब लोग हैं, समंदर आप सब लोग हैं। मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये हसन भाई का कहना, दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, एक चराग कई आंधियों पे भारी है। ये देखा होगा कि अब जैसा कि ये झगड़ा चल रहा है वो फिलिस्तीन और इजराइल का नहीं है, जबकि इजरायली ना तो मुसलमान के हैं, ना हिंदू के हैं और ना यहूदी के, किसी के नहीं है वो। लेकिन लोगों ने इसको हिंदू मुस्लिम बना लिया, वो हमारी कमजोरी की वजह से। जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था 3 चीजें, वो 3 चीजें इस टाइम यहूदियों ने ली हुई है, उसी पे अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तालीम सबसे पहली, यूनिटी दूसरी, तीसरी चीजें ये फिरका परस्ती खत्म करना और बिजनेस में आगे बढ़ना, उनकी सबसे मेन चीज रहती है। तो हम लोगों में तालीम बहुत कम है, ना इस्लाम की तालीम है और ना ही दुनियादारी की तालीम है। आम चाहे कुछ भी कहें कि पर्दा करके रहे देखिए और कहिए, लेकिन दीनी तालीम भी कमजोर है। दूसरी चीज तिजारत को हम जानते नहीं। तीसरी चीज तालीम हमारे यहाँ नहीं, यूनिटी हम लोगों में नहीं। हमारा एक मुसलमान भाई अगर भूखा सोता है तो दूसरा उसकी परवाह नहीं करता। भीख तो बहुत मांगते हैं, उनका साथ कौन देगा। तीनों चीज जब तक हम लोगों में नहीं आएंगी, हम किसी से भी नहीं बराबरी कर सकते। वो ये हसन भाई को यहाँ लेके भारत के चल रहे हैं और दिल्ली के अंदर जो हो रही है, हम जवाब दोनों से मांग रहे हैं, ऊपर से भी और नीचे से, कि जनता के लिए आपने क्या किया है, उसका जवाब और सवाल लवली जी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो पूछेंगे। और खड़े रहेगी कांग्रेस, खड़ी है और आगे खड़ी होगी कि हमें किस तरह से जनता के लिए लड़ाई लड़नी है। 2 बड़े मुद्दे हैं। एक राशन कार्ड को लेकर पिछले 10 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बनाया और 60 साल पेंशन है वो भी नहीं बोल पा रही। देखिए, मेरे टाइम में 37,000 पेंशन मुस्तफ़ाबाद में मैंने कराई थी और इसके लिए हम इतना लड़ चुके, जबकि दिल्ली सरकार के पास पैसा भी है। सुनते हैं और टाल देते हैं। हमने इतने डेमोन्स्ट्रेशन किए, सब कुछ किया, धरनों पे बैठे, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। राशन कार्ड के लिए हम कितनी बार बोल चुके। आपको होगा कि पीछे जो हुआ था राशन कार्ड का साल भर पहले, ये भी एक मुद्दा था राशन कार्ड का, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार दिल्ली सरकार के अंदर नहीं कि राशन कार्ड क्यों नहीं बनवा रहे। लोग कहाँ जाएं? जो गरीब आदमी है वो राशन कहाँ से लेगा? वो कहते हैं कि ज़रूरत ही नहीं आज राशन कार्ड की, और ये है अब इतना हम सब कुछ प्राइवेटली दे रहे हैं। अब ये जनता को समझने की बात है कि ना ये राशन कार्ड बनवा रहे, ना ये पेंशनें दे रहे। कितनी बड़ी रैली हुई रामलीला ग्राउंड में, पेंशन के लिए रैली थी, पूरी हिंदुस्तान से लोग आए थे। रामलीला ग्राउंड में रखने की जगह नहीं थी और वहाँ अरविंदर सिंह लवली जी और संदीप दीक्षित जी कांग्रेस की तरफ से वो लोग क्या नाम है पहुँचे थे, उन्होंने भाषण दिया। अभी कहा कि जनता जो है उसको, लेकिन कांग्रेस के 2 जीत गए और 1-250 वोट से हार गया। ये भी तो है ना, इसको भी तो देखो। आप बीजेपी की क्या बात करो, उनके पास तो सत्ता है ऊपर की डंडे की। ये सीट भी हमारी जीती हुई है। तो
ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं। हमारी ना दिल्ली में सरकार है, ना ऑल इंडिया में सरकार है, ना हमारा MP है, ना MLA। नहीं मीटिंग लगी, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है जो 30 तारीख की हमारी जवाब दो हिसाब दो महा पंचायत होने वाली है, इसके लिए मीटिंग के तरीके तो आपकी विधानसभा में कार्यक्रम है, क्या तैयारी है पूरी बाकी? जिले का प्रोग्राम है, विधानसभा के जिले का प्रोग्राम है। और आप देखना 30 तारीख को आप देखना कि बहुत बड़ी रैली होने वाली है, बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। इलाके में कई मुद्दे हैं, जिस तरह से आपके इलाके में BJP का पार्षद है और जो पार्षद आम आदमी पार्टी का, बहुत सारे कामों के लोकल मुद्दे, क्या वो उस सभा में लोकल मुद्दे उठाए जाएंगे? बताया तो नाम ही जवाब दो हिसाब तो है, जवाब भी मांग रहे हैं और हिसाब भी मांग रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल है कि लोकल मुद्दे भी रहेंगे किसमें? लोकल मुद्दे भी रहेंगे। और कहने मैं पार्षद की बता दूं पहले तो, जो हमारे यहाँ सब पार्षद है वो तो जैसे पहले BJP काम करती थी ना, सेम उसी तरीके का काम कर रहा है। जहाँ तक मुस्लिमों का काम ही नहीं कर रहा, मुस्लिम जहाँ नहीं है वो काम कर रहा है। जैसे जिले के अंदर 5 विधानसभाएं, आपकी विधानसभा को ही जरूरी कांग्रेस ने क्यों समझा जो मीटिंग यहीं होनी है 30 तारीख वाली? ये तो हमारी हमारे विधानसभा में प्रोग्राम रखा है जिले का, और उसका कारण भी है कि यहाँ आपको पूरी हो सकता है वहाँ इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती, हमारे यहाँ पूरा जनसैलाब, यानी कांग्रेस के चाहने वाले यहाँ ज़्यादा हैं। परसों वहाँ थे हम कब्रिस्तान में पहले साहित्य वहाँ हसन भाई ने जो लाइट लगवा रखी है वो 2 साल से रेगुलर विधायक से कह रहे हैं, उनका है कि लाइट सही नहीं पाई है जो कब्रिस्तान के हैं। लोग परसों बहुत बुरा भला कह रहे थे कब्रिस्तान में, ये विधायक यहाँ का होने के बाद में जो हसन भाई ने लाइट लगवाई थी वो आज से उससे सही भी नहीं हुई, लगवानी तो बहुत दूर, यानी कि जो मौजूदा विधायक हैं वो यानी काम की रिपेयरिंग भी नहीं करा पा रहे, कुछ भी नहीं करा पा रहे और झूठे वादे करते हैं। अभी कब्रिस्तान के लिए उन्होंने एक पर्चे लगवा दिए थे, पूरे में पोस्टर लगवाए थे कि कब्रिस्तान के लिए भराव के लिए 50 लाख रुपए अपने पास कराएं, और वो आज कुछ भी नहीं है, 1.5 साल हो गया उसको भी। सब वादे झूठे वादे हैं, बताओ कब्रिस्तान की जगह में भी झूठ बोल रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इस कार्यक्रम में भी आप देखिएगा महिलाएं ही सबसे ज़्यादा होंगी, और इंशाल्लाह ताला महिलाएं ही इसी कांग्रेस को आगे लेके जाएंगी। जैसे कि हिंदुस्तान में प्रियंका गांधी को आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने जहाँ भी गई वहाँ पे एक हड़कम मचा के रखा, तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी यही हुआ। और ये दैन किसकी है? हसन अहमद। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, अपना हक लेना नहीं जानते, सीधे होकर जिसने जैसे कर दिया उसके पीछे चले जाते हैं, वोट दे देते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और बोलते कुछ नहीं। अगर काम नहीं होता, टूटी हुई सड़कें हैं तो उस टूटी हुई सड़कों पे चलेंगे, लेकिन शिकायत किसी से करते नहीं। जब मैं आया था पानी नहीं, सड़कें नहीं, तो मैं कहता था कि परवरदिगारे आलम कैसी जगह तूने मुझे भेज दिया। और फिर मैं कह तो देता था, लेकिन रात को मैं माफ़ी मांगता था कि अल्लाह, हो सकता है तूने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई हो कि मैं यहाँ कुछ कर सकूँ। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, आपने मुझे जिताया और मैंने जितना हो सकता था ईमानदारी के साथ मैंने अपनी ड्यूटी को पूरा किया, काम किया। जो आरएसएस और बीजेपी को खुलेआम चुनौती देता है आपके लिए, वो भी चुप बैठ सकते हैं, उन्हें क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, उनके दिल में एक आग है। वो जानते हैं कि हमारे माइनॉरिटीज के लोगों पर कितना जुल्म हो रहा है। आज कांग्रेस इस देश के अंदर है जो आपकी लड़ाई को लड़ रही है, गरीबों की लड़ाई को लड़ रही है, किसानों की लड़ाई को लड़ रही है। यहाँ तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कहाँ जुडिशरी की, कहाँ कोई किसी का। आप कभी अगर आप चैनल देखते हो, मैंने तो चैनल देखने छोड़ दिए, कभी मुझे जरूरत होती है तो मैं इसी पे देख लेता हूँ, क्योंकि चैनल को देखने का कोई फायदा नहीं है। मेरे नेहरूबाजार वार्ड से संजय चौकर 30 तारीख को सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह मेरे साथ में होंगे, लोग मेरे साथ ही होंगे। पूरा नेहरूबाजार वार्ड आपको वहाँ से हो गया इंशाल्लाह।
और एक बार मैं भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन पर सब भाई तो मैंने अभी सुबह से फ़ोन करने शुरू करे हैं, तो सब आते हैं और मुझसे प्यार भी करते हैं, इसी वजह से सब आते हैं। तो एक बार मैं सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।